ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मेष राशि के पुरुषों के बारे में बताएंगे। अभी मैंने जो महिलाओं के बारे में मैंने जो कुंडली बनाया, वीडियो बनाया, हमारे बहुत से दर्शकों ने ये कमेंट किया कि आप स्त्रियों पर ज़्यादा बनाते हैं, महिलाओं पर नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं यहाँ मेष राशि या 12 राशियों की महिलाओं का भी वीडियो बनाता हूँ, तो पुरुषों का भी बनाता हूँ। आज हम मेष राशि के पुरुषों के बारे में बताने वाले हैं कि अभी 13 जुलाई 2025 से शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। अब चूंकि मेष राशि में शनि महाराज की 7.5 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो गई है। मेष राशि में शनि महाराज नीच के माने जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि जितना मेष राशि वालों को शनि के 7.5 का दुष्प्रभाव पड़ता है, उतना अन्य राशियों के लिए नहीं पड़ता है। अब चूंकि ये 7.5 प्रारंभ तो हो ही गई है, अब शनि महाराज चूंकि 13 जुलाई 2025 से वक्री हो रहे हैं और ये 27 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। वक्री का मतलब आप समझ रहे होंगे। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। अभी सीधा चल रहे थे, अब उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने से मेष राशि के लोगों को जो अभी समस्याएं आ रही थी, कार्य में रुकावट प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव इनको दिखने लगा था, तो अब वो थोड़ा राहत देगा। राहत इसलिए देगा क्योंकि मेष राशि के 12वें घर में शनि महाराज विदेश स्थान में, यात्रा स्थान में बैठे हुए हैं। अब चूंकि जब शनि खर्च स्थान में बैठते हैं तो आप देखोगे कि ये उल्टा चलेंगे। एक तो ये आपके कर्म भाव के स्वामी है, मेहनत, परिश्रम, मान सम्मान, प्रसिद्धि और लाभ घर के मालिक है। यह समय आपके लिए इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं, अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो व्यापार बिजनेस का जो संतुलन थोड़ा सा बिगड़ने लगा था, इसे आप पूरी तरह से पुनः स्थापित करके, और जो भी आपका कहीं धन फंसा है, कहीं लेन देन के मामले में कुछ आप उलझे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अपना धन वसूली का समय आ रहा है। आप जितना सूझबूझ, कठोर, हर तरह के तिकड़म से अपने धन को निकालिए। ये चूंकि शनि महाराज की वक्री दृष्टि होने से आपके रुके धन वापस मिलने के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। इकट्ठा कोई धन नहीं दे रहा है, उसको टुकड़े टुकड़े में लेना प्रारंभ करो, लेकिन धन वापस लेना प्रारंभ कीजिए। अगर आप किसी के देनदार हैं तो कोशिश यही कीजिए कि थोड़ा थोड़ा धन वहां देते रहिए, लेकिन अपनी पूंजी बचा के रखिए। अभी आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव आएगा आगे चलकर, तो उसके लिए आपको धन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, जो लोग नौकरी आदि कर रहे हैं उनके लिए शनि महाराज की कृपा होने जा रही है, क्योंकि 12वें घर से शनि महाराज आपके 10वें घर को वक्र दृष्टि से देखें। अब जो आपके अधिकारियों से थोड़ा वैचारिक अगर मतभेद हो गए हैं तो ये मतभेद आपके दूर होंगे। साथ ही अगर आप कहीं स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, तो इस अवसर का आप लाभ उठाइए। अगर आपका प्रमोशन आदि होने का योग है तो ये आपके प्रमोशन आदि को दिलाने में भी बहुत कामयाब रहेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का आपको अपमान नहीं करना है, और विशेषकर अपने पिता के मामले में तो आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपके पिताजी से अगर आपके किसी भी प्रकार के विचार नहीं भी मिलते हैं तो भी आपको अपने पिता के बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी उनसे विवाद नहीं करना चाहिए।
किसी बात पे बेवजह उन्हें सलाह नहीं देना चाहिए और जहां तक हो सके आप उनकी सेवा कीजिए, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। आपके दसम घर में ये वक्र दृष्टि से देख भी रहे हैं, तो यहाँ पर आपका हर बिगड़े हुए काम को संभालने का ये एक अच्छा अवसर मिल रहा है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो शनि भगवान के मंदिर जाना चाहिए शनिवार के दिन। वहाँ सरसों का तेल, तिल का तेल चढ़ाइए। शनि महाराज का आप जो भी मंत्र जाप कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, या जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप अपने उम्र से बड़े लोगों का कदापि अपमान न कीजिए, क्योंकि ये जो 27 नवंबर तक शनि महाराज वक्री रहेंगे, तो ये जो आपके आधे अधूरे कार्य थे उसको छोड़ गए थे, वो आपको पुनः संचालित करने का भी समय है। साथ ही आपकी एक परीक्षा देखने आ रहे हैं ये, कि आप किस तरह से अपने आप को संभाल लेते हैं। ये जो शनि महाराज हैं, अब चूंकि आपके लाभ घर के मालिक हैं, तो ये आपको लाभ देने का भरपूर प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अनैतिक धन से बचना चाहिए। गलत धन, बेईमानी का धन आपको बिल्कुल सूट नहीं करेगा। आप जो भी मेहनत परिश्रम करेंगे उसका आपको भरपूर लाभ मिलेगा। साथ ही आपके अधिकारी, बॉस वगैरह भी आपका सम्मान करेंगे। आपको और एक दूसरा उपाय बता सकते हैं कि अगर आपको नीलम सूट करता है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए। नीलम अगर आप नहीं भी धारण कर सकते हैं तो बुजुर्गों को, रोगियों को कुछ कपड़ा, भोजन को दान करना चाहिए। साथ ही आपको नीला, बैगनी कलर या हल्का काला रंग के कपड़े शनिवार के दिन पहनना चाहिए। साथ ही साथ सबसे सरल उपाय यह है कि शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल 20 नाखूनों में लगाना चाहिए सुबह, और थोड़ा व्यायाम इत्यादि करना चाहिए। फिर स्नान ध्यान करके आप अपने काम पे निकल जाइए। तो ये शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर भरपूर मिलेगी। इसमें साढ़े साती का कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ प्रतिदिन कर रहे हैं तो शनि महाराज की कृपा आप पर बनी रहेगी, हनुमान जी की भी कृपा आप पे बने रहेगी और आपके रुके हुए कार्य भी बनेंगे। तो इसलिए मित्रों, आज भी आपको इस वर्ष 2 ग्रहों का बड़ा उथल-पुथल हो रहा है। दूसरा, गुरु के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं कि गुरु 18 अक्टूबर 2025 को आपके चतुर्थ घर यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु का उच्च की राशि है कर्क। कर्क राशि में ये ज़्यादा दिन तो नहीं रहेंगे, लेकिन जब गुरु चतुर्थ घर में केंद्र में आ जाएंगे तो आपको घर, प्रॉपर्टी, जमीन संबंधी कार्य जो करना है इसे भी आप आसानी से कर लेंगे। विशेषकर अपनी माताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। अगर आपकी माताजी कहीं तीर्थ यात्रा की इच्छा रखती हैं तो जरूर उनको तीर्थ यात्रा करवाइए। ये जो गुरु महाराज की दृष्टि है, अब चूंकि गुरु महाराज 12 नवंबर 2025 को पुनः वक्री हो जाएंगे। वक्री मतलब उल्टा। अब हम आपको वक्री के विषय में ये बताना चाहते हैं कि जैसे किसी बहते हुए नदी को रोक दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ी जलधारा और बहुत शक्तिशाली हो जाता है। फिर वो जिस तरफ मुड़ता है उधर पूरा वो अपना रास्ता बना लेता है। ठीक ऐसे ही शनि महाराज जब वक्री होंगे आपके खर्च स्थान में, तो आपको खर्च में अपने कटौती करनी चाहिए। गुरु वक्री होंगे कर्क राशि में तो आपको अपने घर से संबंधित आदि चीज़ों का अच्छी तरह से देखभाल करना चाहिए। घर में किसी चीज़ की का अभाव है जो आपको बहुत आवश्यक है, उसको लाना चाहिए। तो ये जो गुरु हैं,
बृहस्पति महाराज ये 12 मार्च 2026 को पुनः मार्गी हो जाएंगे और इनकी स्थिति ये रहेगी कि ये 4 दिसंबर 2025 को, सिर्फ 1 महीना आप पकड़ लीजिए, 1.5 महीना गुरु कर्क राशि में रहेंगे, पुनः ये वापस मिथुन राशि में जाएंगे और मिथुन राशि में ये 2 जून 2026 तक रहेंगे। उसके बाद फिर कर्क राशि में जब गुरु आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। तो जहां आपका ये शनि की 7.5 से जो आपको थोड़ा बहुत समस्या आएगी, उसका निवारण आपको गुरु देवगुरु बृहस्पति से मिलता रहेगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि शनि महाराज के मामले में को किसी तरह का असत्य भाषण से बचना चाहिए, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर इन सब छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखते हैं तो ये शनि का वक्री होना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होने वाला है। तो मित्रों, आज मैंने मेष राशि के लोगों के लिए शनि महाराज के वक्री होने का जो फल बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।